हे नमस्कार। ये आपका दोस्त खेती-बाड़ी वाला आपके साथ आज अपने अनुभव शेयर करेगा। मेरे पास बहुत सारे रिक्वेस्ट आई कि क्यों मैं हिंदी में नहीं बोलता। तो ऐसा नहीं है कि मैं हिंदी भाषी नहीं हूँ, हिंदी भाषी हूँ, मैं हिंदी में बोल सकता हूँ। तो मैंने सोचा चलो एक आज हिंदी में भी आपके सामने वीडियो रखते हैं। आज हम आपके साथ जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, जो ग्रीन हाउस में खेती करते हैं, उसमें जो दो मुख्य चैलेंज आते हैं ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया में, जहाँ पे कि टेम्परेचर ज़्यादा होता है और ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा समय तक ज़्यादा रहती है। उस समय में आपको कौन सा स्ट्रक्चर, और अगर आपके पास स्ट्रक्चर है तो उसको कैसे मैनेज किया जाता है, वो हम आपको बताएंगे। तो अगर हम बात करें सबसे पहले, तो हमारे यहाँ गर्मी बहुत होती है और जो स्ट्रक्चर अवेलेबल हैं वो स्ट्रक्चर वो हैं जो कि हीट को अपने में बांध के रखने को, गर्मी को अपने को सजो के रखने के लिए बनाए गए थे, और उसी को हम कोशिश कर रहे हैं अपनी जरूरत के हिसाब से मुताबिक से ढालने का। तो इस पे हम एक ही बात से शुरू करेंगे कि अगर आप देखो, आप धूप में डायरेक्ट खड़े हो वर्सेस एक छाई में खड़े हो जाओ, कहाँ पे आपको ज्यादा गर्मी लगेगी? ऑब्वियसली जहां आप डायरेक्ट धूप में खड़े होंगे वहां गर्मी ज्यादा लगती है, और जहां आप छाई में खड़े होते हैं वहां गर्मी कम लगती है। अब इसके पीछे में कारण क्या है? कारण ये है कि जो सूरज की रोशनी होती है, सूरज की रोशनी में हर तरह की एनर्जी भरी होती है, एनर्जी से मालामाल होती है सूरज की रोशनी, और वो रोशनी तब तक गर्मी में नहीं बदलती है जब तक वो किसी सतह पे एब्जॉर्ब नहीं होती है। उसी कारण से जब आप डायरेक्ट धूप में खड़े होते हो, कुछ तो आपकी बॉडी में जो एब्जॉर्ब होती है उससे हीट जनरेट होती है, कुछ आपके नीचे जो मिट्टी होती है उसमें एब्जॉर्ब होकर वो हीट जनरेट करती है, दैट्स हाउ आपको ज्यादा गर्मी लगती है। बट अगर आप छाई में देखें, जहाँ पे छाई में पेड़ की छांव में खड़े हुए हैं, वहां पे धूप की रोशनी आपके पास तक, सूरज की रोशनी आपके पास तक नहीं पहुंचती है, तो वो जो हीट जनरेशन का प्रोसेस होता है वो नहीं हो पाता है, जो गर्मी बनाने का प्रोसेस होता है वो नहीं हो पाता है। तो ये जब एक बेसिक हमको पता है इस तरीके का सिस्टम, तो हम ग्रीन हाउस लगा रहे हैं, उस ग्रीन हाउस में ये चीज हम क्यों नहीं जोड़ देते हैं? और अगर हम जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद जो आपके अंदर ग्रीन हाउस का टेम्परेचर होगा उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस होगा। तो ऐसी कोई भी व्यवस्था जिसमें कि आप सूरज की रोशनी को ग्रीन हाउस में आने से रोक सको, वो आपके ग्रीन हाउस को ठंडा रखने में आपकी मदद करेगी। यस, ये ध्यान रखिएगा कि ग्रीन हाउस के अंदर आने से, अंदर आने के बाद तो हीट जनरेट करेगी ही करेगी। तो एक हमारे पास जो थॉट प्रोसेस है, जो हमारे पास सॉल्यूशन है कि भाई आप उसके ऊपर एक शेड नेट लगा दीजिए ग्रीन हाउस के ऊपर, जिस केवल गर्मियों के टाइम में। मगर ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप ऐसी कोई क्रॉप कर रहे हैं जिसमें कि आपकी क्रॉप को ज्यादा सूरज की रोशनी की जरूरत है, तो ऐसे में आप केवल उसको सुबह की रोशनी अच्छे से दिखा दें, एंड दोपहर में जब आपकी गर्मी ज्यादा होती है उसको पूरी तरीके से ढक दें। क्यों? क्योंकि उस टाइम में अगर आपकी जो सूरज की गर्मी है वो ज्यादा होगी, तो आपका पौधा का जो फोटोसिंथेसिस, जो खाना बनाता है, उसमें नेट लॉस होता है, जितना बनाता नहीं है उससे ज्यादा खा लेता है अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, और एक ग्रोवर के लिए ये अच्छी चीज नहीं होती है। तो अगर आप पीक टाइम में उसको शेड कर सकते हैं, दैट वो आपको एक अच्छा क्लाइमेट प्रोवाइड करेगी आपकी क्रॉप को ग्रो करने के लिए। उसी तरीके से आपको इस तरीके का कोई भी ऑप्शन अगर आपको मिलता है जिसमें कि आप सूरज की रोशनी को अपने ग्रीन हाउस के अंदर आने से रोक सकते हैं, तो वो जरूर प्रैक्टिस करिए, आपको डेफिनेटली फायदा होगा। अब दूसरी बात जो आती है, दूसरी बात आती है कि आपके ग्रीन हाउस में अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तब आपको क्या करना चाहिए? बिकॉज अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है, आर्द्रता ज्यादा है, तो मतलब पौधा जो है अपनी जो
पानी निकालने की प्रक्रिया होती जिसको कि हम ट्रांसपिरेशन करते हैं, उस क्रिया को अच्छे से नहीं कर पाएगा, और अगर वो नहीं कर पाएगा तो अल्टीमेटली आपका क्रॉप का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं होगा और क्रॉप स्ट्रगल करेगी। अब एक तो आपके पास ऑप्शन है कि पैसे लगाओ और इसको कम कर लो। अगर यस आप उतना ज्यादा पैसा कमा सकते हैं वहां से, तो यस वो पैसा लगा सकते हो, क्योंकि जैसे ही आप पैसे लगाओगे कोई भी चीज में, उसमें ऑपरेशनल कॉस्ट भी बढ़ जाएगी और पैसे ज्यादा आपके प्रोडक्शन में लग जाएंगे और फिर आपको बाजार में ज्यादा भाव पे बेचना पड़ेगा। तो एक जो बहुत बेसिक चीज है कि जो आपकी ह्यूमिडिटी पूरे इन्वायरमेंट में होती है उससे कम ह्यूमिडिटी करना ये बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है, मगर उसी को मेंटेन करना प्लांट की कैनोपी के आसपास भी वो जरूरी होता है, और वो नहीं करते हैं हम, उस पर ध्यान नहीं देते हैं, इस वजह से क्रॉप स्ट्रगल करती है। अब जरा हम समझे कि भाई अगर 70, 80 या 90% ह्यूमिडिटी आपकी वातावरण में है, तो पत्ती के आसपास जो होती है वो ऑलवेज ज्यादा होती है। अगर 90% है तो हो सकता है 99% पत्ती के आसपास हो। क्यों? क्योंकि पत्ती हमेशा पानी निकालती रहती है और उस वजह से उस पत्ती के आसपास, प्लांट की कैनोपी के आसपास ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। तो अब इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? यस, आपको ऐसे सभी प्रयास करने हैं जिसको कि एयर सर्कुलेशन को आप बढ़ा सको। एंड एयर सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए आप अपने ग्रीन हाउस में एक तो वेंटिलेशन का पूरा बंदोबस्त करें जिससे कि हवा आर पार हो, और दूसरा ग्रीन हाउस के अंदर ही पंखे लगे हो जो कि उस हवा को मिलाते रहें, और इस पंखे की हाइट जो होनी चाहिए वो आपके क्रॉप कैनोपी के पास होनी चाहिए, ना कि हवा में होनी चाहिए। So these are a basic tips जो कि आप पैसे नहीं भी लगाएंगे तो ये चीजें आपको बेनिफिट देंगी। So enjoy your खेती बाड़ी and I am with you, आपके साथ आपका दोस्त खेती बाड़ी वाला ऑलवेज इसी तरीके के छोटी छोटी वीडियोस आपके साथ बांटता रहेगा जो कि अपने एक्सपीरियंस से सीखा है। So let's enjoy happy farming. So bye bye, अब फिर मिलेंगे खेती बाड़ी पे चर्चा करने के लिए। थैंक यू।